बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कशमकश तो काफ़ी दिनों से चल रही थी और हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल इनके हाथ से निकल गई है और गेम ओवर हो चुकी है, लेकिन ये मानने को चूंकि तैयार नहीं थे, तो आज का दिन पाकिस्तान के अगले चंद सालों की सियासत के लिए बहुत फैसला कुन दिन है। मैं ये बात इमरान खान के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा कि मुख्तलिफ जो आज हैपनिंग्स होने वाली हैं, कोई जलसा है, कोई ऐलान होना है, इस बुनियाद के ऊपर नहीं कह रहा। आज का दिन इज्तिमाई तौर पे और मजमूई तौर पे, चूंकि आपको पता है कि वर्किंग डे आखिरी होता है, तो आज बहुत सारी चीजें तय हो जानी हैं। आज आर है या पार है, या तो अगले 1.5 साल जो है वो इमरान खान सड़कों के ऊपर शोर करेंगे, या फिर इमरान खान इलेक्शन में जा रहे हैं और इन्होंने अब सड़कों के ऊपर शोर करना है। ये आज की असल इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने मैं रखूंगा। और फिर उसके बाद इमरान खान की मुहिम के नतीजे में इनके जो इत्तेहादी हैं उनमें बगावत फूट पड़ी है, बगावत शुरू हो गई है। और यह बात अब सिर्फ काफ लीग तक नहीं है। कल तक हम सिर्फ जो बात कर रहे थे वो काफ लीग के अरकान के मुतल्लिक थे। अब दीगर जमातें भी अवामी मूड को, और सिर्फ अवामी मूड नहीं है, इदारों का मूड देखते हुए भी उन्होंने वही बात करना शुरू कर दी है। और उसके बाद पहले शहबाज शरीफ हुकूमत के पर काटे गए, आज अमली तौर पे हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत के भी हाथ पांव बांध दिए गए हैं। और किस तरीके से ताकतवर हलकों ने, मुक्तदर हलकों ने साफ सीधा इनकार या जवाब दे दिया है, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बात बताऊंगा। और फिर अदालत से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इमरान खान चाहते थे, उस हवाले से आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच जाए। जब मैंने ये कहा कि आज का दिन फैसला कुन दिन है, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज इमरान खान का मुल्तान में जलसा है और इमरान खान ने मुल्तान के जलसे के अंदर जो लॉन्ग मार्च की तारीख है उसका ऐलान करना है, बिल्कुल भी नहीं। और आज चूंकि 20 तारीख है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ आज की डेडलाइन है और आज उन्होंने फैसला सुनाना है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद फैसला सुनाया जा रहा हो या सुनाया जा चुका हो या सुनाया जाने वाला हो। तो इस बारे में शायद आप ये समझ रहे हो कि वो 25 अरकान डी सीट होते हैं नहीं होते, इस बारे में जो फैसला होगा, तो पंजाब को लेके शायद मैं इसलिए उसको फैसला कुन दिन कह रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे पास असल में एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उस बड़ी खबर से पहले मैं 2-3 और बड़ी खबरें दे देता हूं, फिर उस फैसला कुन वाली पे आ जाते हैं। इमरान खान मुहिम चला रहे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप FIA केसेस वापस नहीं ले सकती, नैब केसेस वापस नहीं ले सकती, तकर्रियां तबादले नहीं कर सकती। नैब ने आज अपने तमाम ऑफिसर्स को सरकारी तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है, इवन ब्यूरोज के अंदर। अब उसके नतीजे में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, जिनके बारे में इमरान खान हर जलसे के अंदर कहते हैं कि इनके ऊपर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं, उन्होंने कल अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की समाअत हो रही थी और ये वही केसेस हैं जिसके अंदर FIA ने पैरवी करने से इनकार कर दिया था। अब इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं, अदालत ने भी जरा इनके हाथ पांव बांधे और कहा जरा लाइन पर रहें, आप जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। उसके बाद अब ये अदालत में पेश होंगे और अदालत में अगर पेश होते हैं तो इसका गालिब इम्कान यह है कि कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो सकती है। और अगर कल इनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद होती है या हो जाती है या होगी या हो सकती है, तो इसका मतलब यह होगा कि इमरान खान इनको सुकून से नहीं बैठने देगा, क्योंकि पहले भी सुकून से नहीं बैठने दे रहा, लेकिन अब तक इल्जाम है और कल फर्दे जुर्म लग गई तो चार्ज लग जाएगा। और जब चार्ज लग जाता है तो आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, और ट्रायल का मतलब यह होता है कि अब आप सजा के करीब हैं या आप या तो उसमें आजाद हो जाएंगे। तो इसलिए खेल थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो गया है और इमरान खान दोबारा से इनको खींच के अदालतों में ले आया है और इस तरह से इमरान खान का रास्ता साफ होगा। और अगर ये इलेक्शन से पहले सजाएं हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर क्या करेंगे, ये भी जरा अपने जहन में बात रखनी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा कि इत्तेहादी जमातों के अंदर बगावत फूट चुकी है। कल चूंकि मैंने आपको काफ लीग के 2 अरकान सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा वाली खबर दी थी, उस खबर से अब थोड़ा सा आगे चले गए हैं। पहले खबर एक और ले लें कि शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हुए हैं और कराची का उनका 1 दिन का दौरा है और ये जब से वो हुकूमत में आए हैं उनका दूसरा दौरा है, इससे पहले भी वो दौरा कर चुके हैं। अब आप सोचें कराची ही क्यों गए हैं।
कराची में एक बड़ी जमात एमकेएम है और एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वही बात करना शुरू कर दी है जो इमरान खान और इस वक्त इदारे चाहते हैं, और वो है फ्रेश मैंडेट। आज एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने भी एक मजमून लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स आपस में आंखें नहीं मिला पा रहे, एक दूसरे की आंखों में नहीं देख पा रहे। उसकी वजह यह है कि अब दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज हुई है जिसमें इमरान खान जो है, जो इलेक्शन चाहते हैं, अब वही एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस हो। और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है एमकेएम ने कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। मैं आपको अब से थोड़ी देर पहले बीबीसी ने एक मजमून लिखा, उस मजमून के अंदर ये कहा कि क्या इमरान खान का जो अवामी मकबूलियत का इस पैमाना है, जो अवामी दबाव है, क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो अदलिया है उस दबाव में आ चुके हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हैं। असल सूरत हाल इस वक्त यह है, और इनके लिए परेशानी की बात भी यही है, जो जहां से सूरत हाल अब थोड़ी सी मुकम्मल तौर पे तब्दील होती हुई नजर आ रही है। लेकिन असल में सिचुएशन थोड़ी सी चेंज, जिस तरह आपने देखा कि पहले असखुद नोटिस हुआ, तो अब जिस तरह कल, बल्कि मैंने आज सुबह आपको बताया भी कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि फिर अगर हम अदालत के सामने आके बैठ गए, धमकियां दी, लेकिन मामला खराब हो रहा है। एक तो गवर्नर पंजाब की जो बर्खास्तगी का मामला है उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतराजात दूर करते हुए लार्जर बेंच बना दिया। दूसरे नंबर के ऊपर अभी हाल ही में आजकल के अंदर हमजा शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरान के तबादले किए हैं, जो दीगर सिविल सर्वेंट्स हैं, जिसमें कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। और ये चूंकि इसलिए किए गए हैं, उनको अंदाजा है कि शायद हुकूमत चली जाए तो अपनी जो मर्जी और मंशा के लोग हैं उनको लगाया गया। उन तमाम तबादलों को, उन तमाम तकर्रुरियों को जो है वो चैलेंज कर दिया गया। और उसके अलावा जो इवन इलेक्शन हुआ था हमजा शहबाज और जिसमें परवेज इलाही थे, चौधरी परवेज इलाही ने उस इलेक्शन को भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज कर दिया। लेकिन वो फैसला तो आएगा बाद में। जरा उससे पहले एक और खबर सुन लीजिए कि अदालत ने आज हमजा शहबाज शरीफ को झटका दिया। वो झटका क्या है? झटका ये है कि जब हम हुकूमत की तारीफ पढ़ते हैं तो वो काबीना के साथ होती है, यानी वजीर आजम और वजीर आला अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये अपनी मर्जी से चलाना चाहते थे। लेकिन आज इन्होंने क्या किया था कि एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं अहमद अवैस, जिनको पीटीआई ने अपॉइंट किया था, इन्होंने उनके दफ्तर को ताले लगाए, नोटिफिकेशन जारी किया काम से रोकने का। आज अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को काम करने की इजाजत दे दी है और इनको कहा है कि आप उनको काम से नहीं रोकेंगे, जिसका मतलब यह है कि यहां पे भी खेल इनका खत्म हो गया। अब आते हैं उन मुक्तदर हलकों की तरफ या उन चीजों की तरफ। शेख रशीद ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो मुक्तदर हलकों से जो 1.5 साल की भीख मांग रहे हैं। ये असल हकीकत है, ये बात दुरुस्त है। दूसरी जानिब जो मरियम बीबी हैं वो अवामी जलसों के अंदर कह रही हैं कि हम अवाम के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे और अगर महंगाई ही करनी है तो आप इस्तीफे, आप हुकूमत ख़त्म करें, घर चले जाएं। बिलावल ने कहा जी अगर आपने हुकूमत नहीं करनी तो आप इस्तीफे दे दें। लेकिन असल बात ये नहीं है, ये कहने की बातें हैं। दूसरी जानिब ये अंदर खाते इस्टेब्लिशमेंट से, मुक्तदर हलकों से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 1.5 साल का टेन्योर पूरा करने दें। अब आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 साल में क्या करना चाहते हैं? आप तो कह रहे हैं कि इतनी गवर्नमेंट जो है खराबी करके गई है, तो जाएं फ्रेश इलेक्शन की तरफ। लेकिन जिस तरह मैंने आपको एक्सप्रेस ट्राइब्यून की खबर दी, मैंने आपको दीगर चीजें बताई, उन तमाम चीजों की बुनियाद के ऊपर फिर मैंने आपको सलीम साफी वाली खबर भी दी थी, फौज वाले मुज़ाकरात वाली। तो एक और सहाफ़ी ने तो खैर इतवार के रोज तक की डेडलाइन दी है कि इतवार के रोज तक इनके पास टाइम है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको टाइम दिया हुआ है कि आप अगर नहीं कुछ कर सकते तो फिर आप इतवार के रोज तक असेंबली डिसॉल्व करें। लेकिन मेरे ख्याल से आज काफी हद तक चीजें क्लैरिटी में चली जाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो कौम से खिताब करना था उसको भी फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। इसी वजह से किया गया है क्योंकि अपनी तरफ से वो इकोनॉमिक प्लान देना चाहते थे, लेकिन प्लान का उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास सिर्फ घर जाने का टाइम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।